सारे भाईजान राम राम। खेदड़ में पहुंच चुका हूँ, महापंचायत है, आपको सभी को पता होगा। और खेदड़ थर्मल प्लांट की राखी के ऊपर एक बड़ा बवाल हुआ और एक मिनी लाठीचार्ज हुआ, जिसके अंदर एक किसान जो है वो भी शहीद हो गया। और उसी को लेके आज ये एक बड़ी महापंचायत हो रही है और सरकार ने पूरे के पूरे अपने साम दाम दंड भेद लगाए कि ये किसी भी रूप के अंदर यहाँ पे पंचायत होनी नहीं चाहिए। बैरिकेटिंग लगाई गई, उसके बावजूद भी किसानों के हौसले बुलंद थे। बैरिकेटिंग को हटाया गया, बीच में से डिवाइडरों को हटाया गया जो बिना किसी परमिशन के रोड के बीचों बीच लगा दिए गए। और आज उसके बावजूद भी यहाँ पे ये बड़ी महापंचायत चल रही है। मामला जो है वो थर्मल प्लांट और गांव के बीच में जड़ा हुआ है। और जो थर्मल प्लांट के अंदर से राखी निकलती है, जो राख निकलती है, उस राख के ऊपर ये बवाल मचा है। और जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं आज हजारों की संख्या के अंदर लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किसान इकट्ठा हुए हैं। आप कहेंगे कि साहब पूरा मामला क्या था? पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। जो थर्मल प्लांट है, खेदड़ का जो पावर प्लांट है, उसके अंदर से राख निकलती है और आज से पहले उस राख को गांव को दिया जाता था और गांव जो है वो गौशाला के लिए उसका इस्तेमाल करता था, उसको बेचा जाता था और गौशाला के अंदर उसी से एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होती थी। लेकिन अब उसका टेंडर निकालना शुरू कर दिया है, ठेका देना शुरू कर दिया है और जिसके तहत अब वो राखी गांव या फिर गौशाला को नहीं मिलती, जिसकी वजह से पूरे गांव के अंदर रोष है। काफी समय से करीबन 100 दिन हो चुके हैं इस धरने को यहाँ पर चलते हुए, लेकिन सरकार माने नहीं, थर्मल प्लांट माना नहीं और उसके बाद में एक लाठीचार्ज करना पड़ गया, जिसके अंदर एक किसान की मौत हो गई और लगभग 10 किसानों के ऊपर 302 तक के मुकदमे जो है वो भी दर्ज कर दिए गए। तो देख पा रहे हैं आज मुद्दा जो है वो दो विषय को लेकर है। एक तो किसानों को मिलनी चाहिए यहाँ पर जो भी राख निकलती है और दूसरा जो भी केस किए गए हैं वो वापसी होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब वो व्यक्ति कौन था जो एक्सपायर हुआ? वो गांव खेदड़ के अंदर ही मौजूद था, उसका नाम है शहीद किसान धर्मपाल। उसकी डेड बॉडी भी अभी यहीं पर मौजूद है, अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं किया गया। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। हजारों की संख्या में आज किसान मौजूद है, किसान नेता मौजूद है और इधर आप देखिए शहीद जो किसान धर्मपाल है, उनकी डेड बॉडी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद है, उनका पार्थिव शरीर मौके के ऊपर मौजूद है और बड़े सम्मान के साथ इनके ऊपर तिरंगा झंडा जो है वो यहाँ पर लगाया गया। और फोटो नो डाउट फोटो में आपको दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। ये आप देख पा रहे हैं शहीद धर्मपाल अमर रहे, नो डाउट यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और अंदर जो है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इस प्रकार की तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ ना तो शरीर जो है वो खून से लथपथ हो चुका है। ऐसी तस्वीरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से भी बाहर है कि साहब आप इस तरीके की चीजें दिखा नहीं सकते, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख पाए, अगर मेरे शब्दों से आप उस शरीर को समझ पाए तो शायद बताने की कोशिश जरूर रहेगी और बताने की जरूरत भी नहीं है कि साहब हालात होंगे कैसे। लेकिन इधर देखिए आप, हजारों की संख्या में आज फिलहाल मौके के ऊपर किसान यहाँ पर मौजूद हैं। इधर देख पा रहे हैं आप, एक मौके के ऊपर काफी किसान यहाँ पर मौजूद है और एक बड़ी महापंचायत हो रही है और यहाँ पर एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। और इधर देखिए आप, 8 तारीख 7वां महीना 2022 को एक लाठीचार्ज होता है, जिसके अंदर धर्मपाल जी की जान चली जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। आ जाइए अब बातचीत कर लेते हैं नीचे जो काफी लोग मौजूद हैं कि अब आगे की रणनीति जो है वो क्या कुछ रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आप इधर देख पा रहे हैं काफी किसान जो है वो मौके के ऊपर मौजूद है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि आवाज जो है वो दूर तक पहुंचे और सरकार जो है वो नो डाउट इनकी तरफ भी जरूर देखे। होके आवाज नहीं उठाएंगे, अन्याय हमारे ऊपर ऐसे ही होता रहेगा। वैसे तो इस महापंचायत को काफी सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन दो पार्टियां जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है। एक तो आम आदमी पार्टी और दूसरा INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल। और उसके हिसार शहर के हमारे साथ में प्रधान भी मौजूद हैं, उनसे भी जरूर बातचीत करेंगे। उमेद लोहान जी मौजूद है, मनोज राठी जी मौजूद है और राजीव राजा जी मौजूद है और काफी सारे इस महापंचायत को सपोर्ट करने वाले लोग मौके के ऊपर मौजूद है। दूर तक मैं आपको दिखा देता हूं और हजारों की लाखों की संख्या जो है वो शायद दिखाने की जरूरत नहीं है, आप देखकर समझ ही चुके होंगे कि आखिर कितनी भीड़ जो है वो यहां तक जरूर पहुंच चुकी है। हालांकि इस भीड़ को यहां पर रोकने का काफी बार पूरा का पूरा प्रयास जो है वो किया गया। सतबीर जी से बात कर लेंगे। सतबीर सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार।
एक किसान शहीद हो गया, लेकिन आज फिलहाल मांगे जो है वो क्या रखी गई हैं, उस शहीद परिवार को क्या कुछ मुआवजा दिया जाए, और जो राखी का फिलहाल मुद्दा चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हरियाणा सरकार को? हरियाणा सरकार को सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल की जिला हिसार इकाई की तरफ से भाई धर्मपाल सारण जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं उन भगवान के चरणों में उनको स्थान मिले और उस परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान ताकत दे उस दुख को सहन करने की। और जहां कमेटी का गौशाला का जो मामला है, जो लगातार 3 महीने से गांव के किसान और गौशाला की कमेटी जो धरने पर बैठे हैं, उनकी सबसे पहले मांग यही थी, जब यहाँ काफ़ी बहुत भारी मात्रा में राख इकट्ठी हो गई, वहाँ शहर तक भी इसका प्रदूषण जाने लगा और गांव में भी जाने लगा, तो यहाँ का जो पावर थर्मल का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अफसर हैं, एमडी हैं, उन्होंने गांव के मौजूद आदमी बुला के उनके सामने ये अपनी समस्या रखी और लोगों को ये कहा भाई हमें इस राख से निजात दिलाओ। गांव के 36 बरादरी के बुजुर्गों ने फैसला किया, इस थर्मल पावर के अधिकारियों के कहने से वह उस राख का उठान करवाने का काम किया और उससे जो इनकम हुई, जो आज सरकार झूठा गौ माता का नारा देती है, असलियत में गौ माता का रखवाला तो गांव खेतड़ है, जिन्होंने यहाँ गौशाला खोलने का काम किया और उससे जो इनकम हुई वो गौशाला पर लगाने का काम किया और हजारों गौओं का पेट भरने का काम किया। थैंक यू। और राजीव राजा जी, आपसे एक सवाल, 302 तक के मुकदमे कर दिए गए यहाँ पर और उन व्यक्तियों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए। कमाल की बात तो यह है वो उस वक्त पे यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। क्या कहेंगे, क्या बात देखने में कुछ गड़बड़ रही या फिर वो व्यक्ति यहाँ पर अपने आप ही पैदा हो गया जिस व्यक्ति के ऊपर यहाँ पे 302 तक के मुकदमे कर दिए गए, हालांकि वो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं था? सुनने के अंदर क्या आ रहा है? देखिए, ये सरकार है ना, अपने किसानों को ये दबाने के लिए अपना असफल प्रयास कर रही है। ये जो 302 के मुकदमे या और अन्य मुकदमे जितने भी ये झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए किए गए हैं। सरकार अपने इस बात से मुकरना चाहती है कि वो अब इस आंदोलन के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुकी है, क्योंकि इतने वक्त से, इतने लंबे टाइम से जब ये धरना जारी है कि गौशाला कमेटी और गौशाला के इसके लिए गौओं को बचाने के लिए, क्योंकि 2007 में ये थर्मल पावर प्लांट शुरू हुआ था और 2010 में ये बन के तैयार हो गया था। तब गांव खेतड़ के अंदर हर घर को एक बच्चे को रोजगार और पूरे गांव को बिजली फ्री करने का वायदा किया था। उनमें से भी सरकार ने ये पूरे वायदे नहीं किए, उनको भी अनदेखा किया। और फिर जब इसमें से जो राखी निकली रही थी, कोयले से का ये प्लांट है, इसमें से जो राख है, जो वेस्टेज है, वो जब निकल रही थी तो ये पूरे थर्मल पावर प्लांट के लिए, पूरे प्रशासन के लिए वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि इसको कहाँ फेंकें। हाँ जी, सवाल ये था कि 302 तक के मुकदमे दर्ज कर दिए गए, हालांकि उन व्यक्ति के ऊपर भी दर्ज हुए जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सुनने में ही आ रहा है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वो जो 302 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो प्रशासन सिर्फ अपना दबाव बनाने के लिए, क्योंकि जो ये धर्मपाल जो शहीद हुआ है वो प्रशासन के सामने जब भिड़ंत में ये लोग थे तो उनकी लाठी से ये इसका हत्या हुई है और ये अपनी शहादत धर्मपाल जी ने दी है। प्रशासन सिर्फ अपनी उस गुनाह को छुपाने के लिए सिर्फ ये झूठे मुकदमे उन लोगों के ऊपर दर्ज कर रहा है जो लोग यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे और जिन लोगों का सिर्फ इसमें शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को चलाया जा रहा था। सिर्फ अपना दबाव बनाने के लिए, अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए प्रशासन जानबूझ के ये 302 के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उमेश जी, आप भी INLD के अंदर है, काफ़ी आपका व्यक्तित्व भी बड़ा है और अगर मैं बात करूँ तो पहुंच भी बड़ी है और अगर आप कोई बयान देते तो सरकार सुनती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने काफ़ी बार इस धरने को यहाँ पे सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन पाई, वजह क्या रही? देखिए, सारी बातें विस्तार से हमारे जो किसान सेल के ज़िला प्रधान हैं और हमारे जनरल बॉडी के ज़िला प्रधान हैं, उनने आपको बताई, इस समस्या का कारण भी बताया। सरकार की जहाँ तक बात है, जो सरकार करोड़ों किसान सड़कों पे जो 1.5 साल तक बैठे रहे, तब जाके मुश्किल जिस सरकार ने बातें सुनी हो, तो ये 85 दिन का धरना उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। जहाँ तक इस शहादत का बात है, आज
सरकार की बेशर्मी की हद है कि जिनका आदमी गया उन्हीं पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, ऐसे आदमियों पे भी मुकदमे दर्ज किए गए जो आसपास भी नहीं थे। और सारी पार्टी यहाँ आई हुई है और सरकार से यही मांग करते हैं कि ये मुकदमे वापस ले जाएं। जो जो भी मांगें कमेटी ने रखी हैं प्रशासन के सामने, वो तुरंत प्रभाव से इनकी मान के और ये आंदोलन है इसका समापन करवाने का काम सरकार का। मनोज राठी मौजूद है, आम आदमी के प्रवक्ता है। इनसे एक टेढ़ा सवाल और खरा सवाल करने वाले हैं। जनता की भी एक मांग है, काफी जनता ऐसी है जो सीधा सीधा एक सवाल करती है, बोला जी राखी जो है वो थर्मल प्लांट की, थर्मल प्लांट उसका जिम्मेवार, अगले की मर्जी, जहाँ पे उसका दिल करेगा वो बेचेगा। लेकिन गांव वाले जो है वो इसका बेवजह से विरोध कर रहे हैं कि ये गांव वालों को मिलनी चाहिए या फिर ये गौशाला को मिलनी चाहिए, जब राखी जिसकी तो मालिक वो तो बेवजह का विरोध क्यों? राठी साहब क्या कहेंगे? जब यह राखी उड़ा करती जो सारा गांव परेशान होया करता, मैं आपको बताऊंगा और आपके श्रोताओं को बताऊंगा और उन कहने वालों को बताऊंगा, या जब राखी उड़ा करती गांव परेशान होया करता और थर्मल के अधिकारियों ने हाथ जोड़े थे जाके गांव वाला का आगे इसका कोई समाधान काटो। आपको पता हो आंकड़े उठा के देखो, 2 बार 15 लाख रुपए पॉल्यूशन बोर्ड ने थर्मल वाला का जुर्माना कराया था इसी राखी को लेके। मेरा एक बात समझ में नहीं आई, और या तो जीरो क्वालिटी वाली राखी है, जो बढ़िया क्वालिटी की राखी है वह तो थर्मल के अंदर इकट्ठी हुआ है जो शुरू ही सीमेंट फैक्ट्रियों में बेची जावा है, या तो सिर्फ बर्थ करने के काम आवा है, कोई काम को नहीं आवा है। इसलिए मैं आपने ये बताना चाहूँगा कि देखो भाई यो एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा था सरकार का। सरकार कौन को चुनाव आवा तो इस प्रकार का कौन को झगड़ा पैदा करना चाहे, आबाद करना चाहे। साफ बात यह है, सारी दुनिया ने पता है इस बारे में कि भाई बात सुनो, जब इसने कोई ठानिया नहीं था तो गांव वाले ठाठा की इसने रोड़ा में उड़ बिछाने लगे और उसके बाद में वो पैसा आया करता वो गौशाला पर लगाने लगे। अगर मान लो ये या जो राखी है गांव वालों को ना देवें तो हजारों गौएं भूखे मरेंगी। जो गौओं को नारा दिया करते आज वो गौओं को भूखा मारने पर तुले हुए हैं। 302 तक के मुकदमे कर दिए गए राठी साहब। सरकार के लिए मामूली बात है भाई, तेरे पर करते चलते चलते मिनट 2 लगावे ना, मेरा तो मैं सुल्ट लूंगा, लेकिन उनके ऊपर कुकर सुल्टने जो सा मौजूद नहीं था, कमाल है भाई के मौजूद नहीं था, उसके ऊपर भी कर दिया। सारा हरियाणा है सुल्टन खातर आ रहे, लाखों आदमी आ रहे तेरे सामने देखे। ये इलाज करना भी जाना है, ये टिक्का लगाना भी जाना है। ऐसा टिक्का लगाओगे सरकार का, सरकार याद रखेगी भाई साहब नाजायज मुकदमे कैसे भुगतेंगे। देखो झूठे मुकदमे दर्ज करे हैं, मरिया जो हमारा किसान साथी शहीद हुआ है वो किसान साथी पुलिस के लट्ठे डंडों से शहीद हुआ है। मुकदमा तो खट्टर साहब पर बने हैं, मुकदमा तो रणजीत चौटाला बने हैं, मुकदमा दुष्यंत चौटाला बने हैं, दरस्तून पर होना चाहिए। अब नहीं तो कौन को और सरकार आओगी वारो काटेगी। दुष्यंत के चाचा जो हैं अभय सिंह चौटाला जी, वो तो यहाँ पे आके धरने को सपोर्ट करते हैं, उसको किस प्रकार देखते हैं भाई? बात सुन लो, वो किसाना का नहीं है और दुष्यंत किसाना का विरोधी है, और बाकी दुष्यंत का कोई सौदा तो है नहीं, सारी दुनिया ने बेरा है। सारे विधायक डकम डाक हो रहे हैं, गुलामी की तरह जिंदगी जीवे, रुपये कमाओ है और घर मौज मारे। डकम डाक हो रहे हैं क्या? हाँ, जा लिए उसके विधायक नहीं, 10 विधायक बाद लिए 7 सौदा करके रात ने बिक लिए सारे के सारे। कहाँ गई? बिक लिए एक पार्टी खरीदने वाली पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट में चाहे विधायकान खरीद ले, झोला लिया हंड है अमित शाह, सारी दुनिया ने बेरा है। राठी साहब आप ये गलत अच्छी बात कर, जितने आदमी खड़े बता दो भाई, अंडे है कौन? अंडे बीजेपी वाले जोड़ा लिया, कितने आदमी खड़े बता दो भाई? अंडे है ना? अरे एक बेशरम सरकार, एक बेशरम पार्टी धरती के ऊपर बीजेपी का झंडा लग रहा है, बीजेपी का लाग जाएगा झंडे का फर्क रह रहा है, बाकी बिक लिया सौदा, ये गारंटी भाई साहब। अरे देखिए तो महाराष्ट्र में 5 मिनट में सौदा खरीद की फारिग कर दिया। ये तो रुपया का जोड़ा लिया अंडा जहाँ है सारा दिन, आ जाओ जी विधायक आ जाओ, जितने 2 लाख दे देंगे, इतने 2 करोड़ दे देंगे, वो सौदा है इनका। ये कोई ये पार्टी आम आदमी पार्टी को एक खरीदे हो बताओ? अरे आम आदमी पार्टी का डर लगा आम आदमी पार्टी दे सौदा है कि मैं नहीं, इनका तो इलाज ही आम आदमी पार्टी करेंगे। ये भाई जो युवा साथी चुकरदा खड़े हैं, एक बार मौका देंगे उनका तबीज बांध देंगे भाई साहब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे का क्या कुछ विषय रहने वाला है? क्या कुछ मुआवजे की मांग है और कानून 50 लाख रुपए की मृतक के को दिए जाएं, उसके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। और भाई बात सुन ले, झूठे मुकदमे उल्टे लिए जाएं, ये झूठे मुकदमे उल्टे जमा छोटी सी मांग है, सौदा की है। हम दोनों गाँव में किसान ये गौशाला है, सरकार चला लो इसने, हम तैयार हैं, दे दो भाई। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब आपको 302 का मुकदमा किस तरह कर दिया? एक चुटकुला सुनाना चाहूँगा आपने।
एक मैस जंगल में भाजी जान लग रही थी, मूसा ने बोला क्या तो बैठ रही है, बोला हाथी ने पकड़ने पुलिस आ रही है, फिर बोला तो मैस है, बोला मैंने यार साबित करना मैं नहीं, मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी, मैं मैस हूँ हाथी हूँ। तो इनका तो भाई वही काम है, जिसका जी करे उसने पकड़ के जबरदस्ती जेल में गाड़ते हैं, अपना बचाव करने खातिर ये काम करे हैं और कोई सौदा नहीं इनका। तो सीधी सीधी एक के बात कही गई कि भाई साहब 50 लाख रुपए का मुआवजे की राशि जो है वो उनके परिवार को दी जाए, एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, और जब जाके ये धरना जो है ये समाप्त नहीं होगा उसके बावजूद भी इस राखी का समाधान करवाया जाए। और इस पूरे के पूरे विषय को आप किस प्रकार देखते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिए और इसने शेयर जरूर करो ताकि आवाज जो है वो दूर तक जाए और सरकार भी इस आवाज को अच्छे से सुन पाए कि आखिर जो है वो जीरो ग्राउंड लेवल के ऊपर मुद्दा जो है वो है क्या और अच्छे तरीके से आवाज जो है वो क्या उठ पा रही है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान जो है वो कितना देना चाहिए। आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट में जवाब। देखते रहे चार 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।